सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। परम सन्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जोगो जोग अटल गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखा जाए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे और नौवें गुरुदेव तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावे धाए। सब थाई होए सहाय। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो स्थान ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा गुरु का बाग विखे और जिन्हां शहीदां ने जिन्हां महान सूरबीर योद्धियां ने इन्हां गुरधामां दी मान मर्यादा और रखिया दी खातर महान कुर्बानियां दित्तियां। उन्हां महान शहीदां और सूरबीर योद्धियां दी 100 साला शताब्दी दे ये महान पंथक समागम अंदर हाजरियां भर रहे हैं। जिस वक्त धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब और अमृत सरोवर नूं पक्कियां करवाउण दी सेवा प्रारंभ करवाई। उदों हजूर ने पहाड़ां दी धरती ते भाई कल्याणा जी नूं गुरसिੱਖੀ दा प्रचार करन वास्ते और अमृत सरोवर दी अते हरमंदर साहिब जी दी सेवा लई उस इलाकिਆਂ दे अते रियासतां दे राजिਆਂ नूं प्रेरणा दे के सेवा विच योगदान पाउण वास्ते भेजिया सी। और पहाड़ां दियां रियासतां दा प्रसिद्ध राजा राजा हरि सैन श्री अमृतसर साहिब भाई कल्याणा जी की प्रेरणा नाल पुज्जिया। हजूर दे पावन दर्शन करके सचखंड श्री हरमंदर साहिब और अमृत सरोवर लई अपनियां सेवावां भेटा कीतियां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार। ये पंक्तियां सुन के मन विच शंका आई कि जे माड़े लेख नहीं मिट सकते तो गुरु परमेश्वर की हजूरी विच आउण दा लाभ की है। जेकर धन सतगुरु गुरु नानक साहब जी की पंजवीं जोत श्री गुरु अर्जन देव साहिब उन्हां दा प्रतख स्वरूप हन तां मेरे भी माड़े लेखां नूं मेट के मेरे उत्ते भी रहमत करन। तां साध संगत जी राजा हरि सैन ने बेनती करके जिथे तंबू लगे हुए सन उत्थे पहुंचया और सुते पिया सुपना आया चंडाल दे घर विच जन्म होया। सारा दृश्य देखिया और उस तो बाद जाग आउण तो बाद उसे परिवार विच अपने आप नूं बैठिया पाया और किथे इस स्थान ते। और कुछ समय बाद सतगुरु जी दे पास जाके सारे हालात बयान किते तो सतगुरां ने कहा राजा हरि सैन तेरे अगले जन्मां विच अगले कर्मां विच दुख सन लिखे हुए परमेश्वर वल्लों तू गुरु की हजूरी विच आया
इस करके दर्शन करन दे नाल तेरे पाप ते पिछले और अगले सारे लेख जेड़े माड़े आ वो मिट गए है। और इत्थे सतगुरु जी दे नाल राजा हरि सैन इस स्थान ते पुजया और इत्थे सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपने चरण पाए और बाद विच नौवें पातशाह जी ने इस स्थान नूं चरण छो बख्शिश की। साध संगत जी, सिख पंथ दे गुरधामां दी सेवा संभाल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद वख-वख जथेबंदियां संत महापुरख सिख संप्रदावां वल्लों करवाई जाती रही। और जदों जदों गुरु घर की पूजा का धान खाण दे नाल उन्हां प्रबंधकां दी बुद्धि भ्रिष्ट होई तां उन्होंने गुरधामां दी माया दे नाल बहुत वड्डे ऐशो इशरत दे साधन बना के शराबां पीणियां और बेसवावां दे द्वारियां ते जाना, इहो जे कुकर्मां दे विचों लोग लिप्त हो गए सन। और जिस करके गुरधामां दी मान मर्यादा भंग होई। सिख पंथ दे अंदर ऐसे पापी मनुखां कोलों गुर अस्थानां दी मान मर्यादा नूं बहाल कराउण वास्ते सिख पंथ ने कमर कसा किया। और सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल और फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां जथेबंदियां की स्थापना की गई। और इस स्थान ते भी महंत सुंदरदास ने गुरु के लंगर की सेवा करने वास्ते आईयां संगतां दे उत्ते समय की हुकूमत नाल मिल के अंग्रेज हुकूमत के इशारे ते अंग्रेज हुकूमत की शह ते शांतमई सेवा करनियां संगतां दे उत्ते बड़ा भारी अत्याचार किया। और उस जुल्म दे विच बहुत गिनती दे विच सिंह शहीद भी होए और बहुत सिंघां नूं सख्त जख्मी भी होना पिया। और बेअंत सिंघां नूं जेलां दे विच भी जाके कैद खानियां विच अपने जीवन कटने पए। और उस समय पादरी एंड्रयूज ईसाई धर्म का जो प्रचारक सी इस स्थान ते जदों उसने अपनी अखां दे नाल सिंघां दे उत्ते जुल्म हुंदा वेखिया, क्योंकि खालसा जिमें धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने बचन किए है, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै, परमेश्वर का भाना मिठा करके मनना। और सिंघां ने भी उस तरह सतगुरु दे पाए पूरनिया ते चल के भाना मिठा मनन दी दुनिया अंदर एक अनोखी मिसाल पैदा की कि जालम डांगा मारते है, गोलियां मारते है। क्योंकि पंथ वालों श्री अकाल तख्त साहब वालों यह हुक्म सी कि जिन्ना मर्जी सिंघां उत्ते जबर और जुल्म होए, किसी ने अगों मुकाबला नहीं करना। उस जुल्म नूं सबर और शांति दे नाल सिदक और दृढ़ता दे नाल अपने तन उत्ते सहारना और सतगुरां दे मिठा भाना मनण वाले पूरनियां ते चल के अपनी सेवा करनी है। सिंह हाथ जोड़ के डांगा भी खांदे, सीनियां विच गोलियां भी खांदे, पर जालमां दे जुल्म दा सिंघां ने अगों मोड़मा मुकाबला ना कीता, ना कोई शस्त्र उठाया, ना कोई जवाब दिता। उस जुल्म नूं वेख के उस पादरी दे कोलों रहा ना गया। उस दी अखां विच इस दर्दनाक बहुत वड्डे जबर और जुल्म अते सितम दे दृश्य ने बहुत वड्डा दर्द पैदा किया। अखां विचों आप मुहारे अथरू वह तुरे। मौके दी हुकूमत उस समय दे गवर्नर नूं उसने चिट्ठी लिखी कि तुहाडी अंग्रेज राज की जो सत्ता इंग्लैंड के हुक्मां तहत चलती है, वो पंजाब की धरती उत्ते सिखां उत्ते बहुत वड्डे जबर और जुल्म कर रही है। लोकां विच बहुत वड्डा रोस है। जेकर तुसीं
सिख कौम उत्ते जबर जुल्म करमों ना हटे तां यह कौम धन गुरु नानक साहब दशम पातशाह की साजी हुई कौम है, पंथ है। एक ना एक दिन तुहाडे जुलमी राज दियां जड़ां पुट के खारे समुंदर विच सिट देगी। वक्त नूं संभालो, समय नूं संभालो। उस समय किते जाके उस जुल्म नूं ठल पई और हिंदुस्तान की आज़ादी की अज गल करन वाले लोग हिंदुस्तान की आज़ादी का सेहरा अपने सिर बन्नण लग्या कदे शर्म नहीं महसूस करते। अपने आप नूं हिंदुस्तान की आज़ादी के दावेदार अखवाउण विच बड़ा रौला पाउंदे है। पर खालसा जी ये गुरु के बाग का मोर्चा सी जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी लिए पूरना पाया कि शांतमई किवें संघर्ष करके उस समय दे जुलमी राज का खात्मा किया जाए। ते इस मोर्चे तो बाद हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज साम्राट के जुलमी राज के खिलाफ शांतमई सत्याग्रह वो संघर्ष आरंभ होया सी। इत्थों दे संघर्ष ने एक प्रेरणा दिती सी और इत्थों दे संघर्ष करके ही हिंदुस्तान के अंदर 83% गुरसिखां दी कुर्बानी हुई, शहीदियां हुईयां, जेलों विच गए तां किते जाके हिंदुस्तान नूं आज़ाद करवाया गया। सो खालसा जी इस मोर्चे विच दमदमी टकसाल दे 11वें मुखी पंथ रतन महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले, जिवें सिंह साहब जी ने कथा करदिआं तुहानूं दस्सिआ, उन्हां महापुरखां ने भी अपने 3 सिंह भेजे जिन्हां चों बाई हजूरा सिंह जी नगर बोपराए कलां दे रहण वाले, जिन्हां ने 1.25 लाख जपजी साहब का पाठ किया सी। ऐसियां नाम रसी आत्मा भगती बंदगी करन वालियां आत्मा उत्ते जदों जुल्म हुंदा है तां परमेश्वर उस वक्त आप सहायता करता है। भाई हजूरा सिंह जी अते नाल दे सिंह उन्हां ते बहुत वड्डा अत्याचार होया, बेहोश कर दिते गए और जथेदार बाबा गुरदयाल सिंह जी नूं गिरफ्तार किया गया, जेड़े मुल्तान की जेल विच लंबा समा रहे और जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान मास्टर तारा सिंह जी अते होर पंथक आगुआं नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुल्तान की जेल विच संपूर्ण अर्थ अपने मुखार बिंद तो सुनाए। मेरा कहण तो भाव यह है कि जदों तो श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी की स्थापना हुई, दमदमी टकसाल के मुखिया ने संत बाबा सुंदर सिंह जी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले और एमरजेंसी दे विच बहुत वड्डा संघर्ष करने वाली आत्मा सिख पंथ के आगुआं नूं जेलों विचों रिहा करवाउण लई हिंदुस्तान विच बुलंद आवाज बुलंद करने वाले दमदमी टकसाल के 13वें मुखी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले और उस तो बाद जून 84 तो पहला 82 विच सिख हकां दी खातर मोर्चा आरंभ होने तो पहला जुलाई 1982 विच दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी मरदे मुजाहद कथनी करनी दे पूरे सूरे महापुरख अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले दमदमी टकसाल दे मुखिया ने, दमदमी टकसाल दे विद्यार्थी सिंघां ने इन्हां गुरधामां दी आज़ादी लई श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी नाल पंथ नाल अपना कदम नाल कदम ला के बहुत वड्डी कुर्बानी दिती और सेवा की है और कौम दी निगर सेवा की है, बल्कि निष्काम सेवा करदिआं पंथ दे पिछे रह के पंथक परंपरावां दी पहरेदारी की है। सो खालसा जी सानू याद रखना चाहिए कि जिहड़ियां जथेबंदियां ने, जिहड़े महापुरखां ने, संतां ने, योधियां ने, शहीदां ने, कुर्बानी वाले जूड़ियां ने, नौजवानां ने, बजुर्गां ने, मातावां ने, पचंगियां ने कौम दी खातर एडियां वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां,
उन्हां दा सन्मान करना साडा सारियां दा मुढ़ला फर्ज है। सो अज भी दमदमी टकसाल पंथ दे नाल चट्टान वांगू खड़ी है। और मैं बेनती करनी चाहना कि जिवें श्रोमणी कमेटी नूं खत्म करन दियां पहले समय विच भी बड़ियां वड्डियां साजिशां होईयां, अज भी श्रोमणी कमेटी नूं खत्म करन वास्ते समय दियां हुकूमतां बहुत वड्डे यतन कर रहीआं। साडे तख्तां दे सिद्धांतां नूं, साडे तख्तां दी सर्वउच्च पदवी नूं श्री अकाल तख्त साहब, तख्त श्री केसगढ़ साहब, पटना साहब, दमदमा साहब, हजूर साहब, इन्हां तख्तां दी जो महान सर्वउच्चता है उस नूं भी ढाह लाउण लई हुकूमतां वल्लों बड़े हथ कंडे अपनाए जा रहे हैं। साडियां महान उच्चियां पदवियां सिंह साहबान, संत महापुरख पंथ दे प्रचारक, रागी ढाडी कथावाचक ते आगू, उन्हां नूं भी ढाह लाउण वास्ते, नीवां दिखाउण वास्ते बड़ियां कोझियां चालां चलियां जा रहीआं हन। मैं अज दे इस समागम ते समुचे पंथ नूं बेनती करदा हां कि खालसा जी, जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडे पास है, श्रोमणी अकाली दल साडे कोले है, तां इन्हां जथेबंदियां दी होंद नूं बचाउण दा अज सानू सारिआं नूं उपराला करना चाहिदा। बड़ा विखम समा कौम दे उत्ते कि जे जथेबंदियां कमजोर हुंदियां जां इन्हां जथेबंदियां दा कोई नुकसान हुंदा तां कौम नूं इतना वड्डा घाटा पवेगा कि असीं कदे सोच नहीं सकते। मेरी बेनती है, मौके दियां हुकूमतां कौम दे मगर हथ धो के पईयां होईयां हन, सारे सचेत हो। और पंथ दे आगूआं नूं भी एक बेनती करनी चाहुंदा कि पंथ दे आगूओ, पंथक परंपरावां दा घुट के लड़ पकड़ लो जे तुसीं बचना। जे साडे योधियां ने इन्हां गुरधामां दी खातर पंथक परंपरावां ते पहरा दंदियां होया कौम दी आन शान नूं, गुरधामां दी मान मर्यादा नूं अपना पवित्र खून डोल के बचाया, तां पंथ दे आगू अज मैं दर्द भरी अपील करदा कि तुसीं पंथक परंपरावां तो पिछे हटो ते तुहानूं कौम ने की कुछ शीशा विखाया। इस करके मैं अज फिर अपील करदा कि गुरु दे चरनां विच कि पंथक आगूओ, पंथक परंपरावां दे उत्ते दृढ़ता नाल पहरा दो, पंथ दी आन शान दी खातर अगे आके कौम दी खातर तुरो। और बंदी सिंह जिहड़े जेलां विच लंबे समय तो बैठे है, हिंदुस्तान दी जालम हुकूमत साडे श्रोमणी कमेटी दे प्रधान साहब नूं, श्रोमणी कमेटी नूं मिलण वास्ते अज तक वो समा नहीं दे रही। सो खालसा जी इस गल उत्ते विचार करनी पएगी कि समय दियां हुकूमतां इन्ने हंकार दे विच उन्हां दे सिर उत्ते राजमद चढ़िया होया है कि वो लोग अज पंथ दियां ना संस्थावां नूं इग्नोर कर रहे हैं, अणदेखिया कर रहे हैं। मैं बेनती करदा हुण पंथ दा फर्ज है इन्हां लोकां नूं एहसास कराओ, ऐसा संघर्ष विडो, दिल्ली दियां कंधां हिला दिओ और बंदी सिंघां नूं रिहा करवाओ। और जेड़े सिंह शहीद होए है, जेड़े सिंह शहीद होए है, उन्हां दी जानी माल सेवा दे विच अपना योगदान पाओ। ये मेरी बेनती है तुहाडे चरनां विच। पंथक परंपरावां दी खातर सारे सिर जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच बैठो, श्री अकाल तख्त साहब जी की छत्र छाया हेठ बैठ के अपने मतभेद भुलाओ। एक दूजे नूं नीवां दिखाउण दे चक्करां विच अज पए होए हां, एक दूसरे दी आन शान दे खिलाफ बोल के सानू बड़ा स्वाद आउंदा, पर यह नहीं पता कि यह कुछ करदिआं असीं अपनी कौम का बहुत वड्डा नुकसान कर रहे होवांगे। सो मैं सारे पंथ नूं, सिंह साहिबानां नूं, पंथक आगूआं नूं बेनती करांगा, सारा पंथ श्री अकाल तख्त साहब जी की छत्र छाया हेठ सिर जोड़ के बैठे होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लबलाए, हर
नामै के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। भरावां वर्गा प्यार अपने विच पैदा होके कौम दी खातर अगे कदम वधाओ, और कलगीधर पातशाह दा तुहाडे सिर ते हथ होएगा। ਜਿਹੜੇ भी मोर्चा रंभोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुरु साहब ਤੁਹਾਨੂੰ जित बख्शिश करनगे। सो मैं अखीर ते जिथे साडियां बहुत ही सत्कारत हस्तियां, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब, और जिन्ने भी महापुरख साडियां निहंग सिंह जथेबंदियां दे जथेदार साहबान, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, जो एक बड़ा निष्काम और त्याग भावना वाला समर्पित गुरसिख तुहानू बड़े लंबे समय बाद श्रोमणी कमेटी का प्रधान मिलिया। इहो जे आगूआं नू अज सांभण दी लोड़ है खालसा जी। जे इहो जे त्यागी कौमी अते कौम नू समर्पित आगूआं दा सत्कार करांगे तां साडी कौम दी चढ़दी कला होएगी। सो धामी साहब ने बहुत वड्डी सेवा की, अज भी कर रहे हैं। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई और कौम के योद्धियां की रिहाई लई उन्होंने एक बहुत वड्डी पहल कदमी की है। 11 मैंबरी कमेटी बनाई है और उन्होंने समय की निजागत नूं पहचानदिया एक कदम अगे वधाए है। सानू उन्हां दा साथ देना चाहिए। सो मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सारियां शख्सियतां दा, पंथक आगूआं दा धन्यवाद करदा। भुला चुका खिमा करनिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।